अरे आप लोग आ गए। चलो गाइस, क्या हाल चाल? आशा करती हूँ गाइस डूइंग वेल, अच्छे से ध्यान रखकर अपना स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यार बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पाया हूँ, मैं बहुत बिजी था। बोल तो ऐसे रहा है जैसे ओबामा के साथ मीटिंग फिक्स करके आया हो। भाग जाओ यहाँ से। भाग। हाँ तो गाइस बहुत दिन से मैं बिजी था, मुझे टाइम नहीं मिला था एकदम वीडियो बनाने का, बहुत सारे काम एक साथ। कुछ बने ना बने अच्छा नेता बनेगा, तू झूठ बोलना अच्छा आता है तुझे। तो यार सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया वीडियो बनाने में, और प्लीज़ मतलब मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इस बार। नोबडी केयर्स मैन, वैसे भी तेरा वीडियो देखता कौन है। खैर, तो मैंने करीब 200 साल पहले या 300 साल पहले एक वीडियो बनाया था इन्वर्टर सर्किट्स के ऊपर कि आप कैसे अपना इन्वर्टर सर्किट्स बना सकते। उसके बाद मैंने वीडियो के आखिर में आपको बताया कि आप कैसे आईसीज का इस्तेमाल करके अपना ओन इन्वर्टर सर्किट्स बना सकते हो जो ज़्यादा एफिशिएंट है, एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। जिसका मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हम जितना पावर दे रहे हैं उतना ही आउटपुट हम लोग को मिल रहा है। कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा होगा तो कोई भी सर्किट जो आज तक बनता है इस टाइम पे वो करीब 50 to 60% एफिशिएंट होता है। ये उससे ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट ग्राफ नहीं पता। तो उसके लिए हम लोग अभी बनाना सीखेंगे एक आईसी का यूज़ करके बहुत ही अच्छे एक इन्वर्टर सर्किट्स, एकदम बहुत ही एकदम एडवांस्ड इन्वर्टर सर्किट, आईसी आर्डिनो कोडिंग सब मिला के एकदम नीट ड्राइवर, मतलब मैं जैसे बनाता हूँ ऐसे सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे और मैं दिखाऊंगा आपको कैसे एकदम बहुत ही एकदम मस्त चीज़ बना। उतना टाइम किसके पास है? देखता हूँ ऑनलाइन ऐसे कुछ सर्किट मिलता है कि नहीं। ओह, ये बहुत ही चीप है। जो सर्किट्स मार्केट में अवेलेबल वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीप है, तो बनाने का ज़रूरत नहीं, आपको वो बहुत ही चीप में मिल जाएगा। सो मैं इसको मंगवाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई सर्किट हमारा आ चुका है, तो अब देखते हैं वो कैसा है और मुझे कितने में मिला है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन जो सर्किट मैंने मंगवाया है, मतलब जो इन्वर्टर मैंने मंगवाया है वो तो कुछ ज़्यादा ही क्लेम करता है, तो मुझे तो भरोसा नहीं होता कि ये उतना अच्छा है भी या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही चीप है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो वो जो है वो है ये। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट DC कन्वर्टर, शायद यहाँ पर उल्टा दिखे। तो ये यहाँ लिखा है 12 वोल्ट DC कन्वर्टर, और यहाँ लिखा हुआ है DTH मोबाइल चार्जर। मतलब DTH और मोबाइल चार्जर एक होता है, मुझे पता नहीं था। CFL ट्यूब, डू नॉट यूज़ ऑर्डिनरी बल्ब। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्ब कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे पता है ट्रांसटेंट लैम्प होता है, एक होता है LED लैम्प, एक होता है CFL हेलोजन बल्ब होता है। ऑर्डिनरी बल्ब क्या होता है मुझे नहीं पता। सब ये सब शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। बाय द वे टीवी, VCD, फैन, ऑर्डिनरी चोक ट्यूब। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चोक ट्यूब क्या होता है मुझे नहीं पता। शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से पैर निकलता होगा या फिर कुछ ऐसा रेडिएशन निकलता होगा जिससे हम लोग पता नहीं, आई डोंट नो। हम लोग इसको 12 वोल्ट से चलाएंगे। 12 वोल्ट से अगर हम लोग इसको यूज़ करें तो मैं यहाँ पर, मेरे पास 12 वोल्ट का बैटरी नहीं है, वो बहुत महंगा आता है। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं 12 वोल्ट का बैटरी खरीदूँ, इसलिए मैंने 12 वोल्ट का एक पावर सप्लाई खरीदा है। तो ये एक पुराना इन्वर्टर सर्किट है जो बेसिकली 3CFL इन्वर्टर नाम का एक इन्वर्टर मिलता था बहुत पहले। अभी वो 3 LED बल्ब को जलाने के लिए यूज़ होता है। छोटा इन्वर्टर जो अब देखोगे पको, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, समोसे के दुकान में जो छोटा, सॉरी, इन कीड़ों को टाइम नहीं मिलता, अभी वीडियो के टाइम ही घुसना होता है। इसके अंदर घुस गया, जल गया बेचारा, मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, तो यहाँ पर ये जो सर्किट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दो मॉसफेट का यूज़ किया गया है। जो यहाँ पर हम लोग का ड्राइव ट्रांसफार्मर है, या फिर हम लोग इसको कहते हैं DT को ड्राइव करता है फिक्स ड्यूटी साइकिल से, जो ये सेट करता है। ये आईसी इधर लगा हुआ है। इस आईसी का नंबर अगर मैं आपको बताऊँ, ये है 3524N, ठीक है, SG 3524N।
PWM IC है ये। तो यहाँ पर एक क्विक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ उसको खोलने से पहले कि PWM या फिर पल्स विद मॉड्यूलेशन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 फिगर ड्रॉ किए, 3 स्क्वायर वेव मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है नॉर्मल ऑपरेशन, जहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम लोग का मॉसफेट है वो एक सर्टेन टाइम के लिए ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑन और ऑफ होने का रेशियो है, ठीक है, ऑन जितना देर के लिए, ऑफ भी उतना देर के लिए, जितना देर के लिए ऑन है उतना देर के लिए ऑफ है। तो इसके लिए ये आधा पावर की यूज़ हो रहा है, मतलब जितना मैं ऑन कर रहा हूँ उसको उतना रेस्ट भी दे रहा हूँ, जितना ऑन कर रहा हूँ उतना रेस्ट भी दे रहा हूँ। तो ये एक नॉर्मल ऑपरेशन है। जो पावर सप्लाई जितना पावर आउटपुट दे सकता है उसका अगर हम लोग हाफ यूज़ करें तो ये ऐसे काम करेगा। हम लोग अगर इसको ऑसिलोस्कोप से देखें तो हम लोग का जो वेव फॉर्म है हम लोग का पल्स का, तो वो ऐसा दिखेगा कि वो एक टाइम के लिए ऑन होगा, फिर एक सर्टेन टाइम के लिए ऑफ होगा, फिर ऑन होगा। ऑफ और ऑन होने का जो टाइम होगा रेशियो 1:1 होगा, मतलब सेम टू सेम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग मतलब कम पावर चाहे कि हम लोग को ज़्यादा पावर नहीं यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को मॉसफेट को ज़्यादा देर के लिए ऑफ रखेंगे। यहाँ पर देखिए ऑफ रहने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑन हो रहा है बहुत कम, ठीक है। ऐसे ही ब्लिंकिंग सर्किट भी बनता है या फिर 555 IC से मोटर कंट्रोलर भी बनता है। उसमें भी क्या होता है कि वो एक सर्टेन टाइम के लिए ऑन होता है, ऑफ होता है, और उस जो ऑन ऑफ होने का जो टाइम है उसको हम नॉब से चेंज कर सकते हो। वो सर्किट मैं आपको बाद में बनाना सिखाऊंगा कि कैसे मोटर कंट्रोलर सर्किट बनाया जाता है जिससे हाई पावर मोटर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन वो सेम टू सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो है PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन, पल्स का जो विथ है उसको मॉड्यूलेट करके। तो यहाँ पर अगर हम लोग हाई पावर यूज़ करेंगे तो आप देख सकोगे मॉसफेट ज़्यादा टाइम के लिए ऑन है और ऑफ बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है। ये है बेसिकली ऑन टाइम, ठीक है, और ये है बेसिकली ऑफ टाइम, ठीक है। ये ऑफ है, ये ऑन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ऑन है और कम टाइम के लिए ऑफ है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग ज़्यादा पावर आउटपुट हम लोग का मिलेगा। तो हम लोग का जो IC है, मेन IC, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है और इसी प्रिंसिपल पे जो हम लोग का ट्रांसफार्मर है उसको ड्राइव करता है, हम लोग का मॉसफेट है उसको पावर भेजता है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही शॉर्ट नोट था आपको समझाने के लिए कि PWM कैसे काम करता है। तो अब आपको बाकी का वीडियो समझ में आएगा। चलो इसको खोलते हैं। तो इसका जो स्क्रूज़ है मैंने पहले ही निकाल लिया है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। वैसे भी मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, मुझे पता है। तो चलो इसको खोलते हैं। तो ये है भाई इसके अंदर का सब कुछ। तो यार देखो इसके अंदर क्या है। इसके अंदर बेसिकली 2 मॉसफेट्स लगे हुए हैं और एक IC है जो इन मॉसफेट्स को ड्राइव करते हैं। तो ये सर्किट बेसिकली एकदम सेम टू सेम है इसके साथ, लेकिन यहाँ पर 2 और मॉसफेट लगे हुए, 2 और ICs लगे हुए हैं जो वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो ये सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इधर देख सकते हो ये जो IC है इसका नंबर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये 3524N, और ये जो मॉसफेट है ये आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये तो देखो ये है P55N, ये मॉसफेट जो है। तो बेसिकली क्या होता है जब हम लोग यहाँ से पावर इनपुट करते हैं, आप ये सब कंपोनेंट्स मत देखो, ये हैं इसका सपोर्टिंग कंपोनेंट्स जो मॉसफेट को या फिर IC को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर ये सब कंपोनेंट्स हैं। अब बेसिकली यहाँ का फंडा है 1 2 3 और 4, ये चारों चीज़ों का, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जब करंट आता है तो ये IC क्या करता है, ये सॉफ्टली स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे इसके 2 पिन से पल्स निकलता है। एक पल्स से दूसरा पल्स होता है 180 डिग्री, या फिर हम लोग कह सकते हैं एकदम उल्टा। अबे सही से हिंदी बोलना तो सीख ले। तो इसका बोलने का मतलब है इन्वर्टेड आउटपुट, मतलब जो हम लोग का IC है उसके एक पिन से अगर पॉजिटिव सिग्नल निकलेगा ऑन दैट गिवन टाइम, दूसरा जो पिन है उससे नेगेटिव सिग्नल निकलेगा, क्योंकि ये बेसिकली 2 ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट्स है जो इस IC के अंदर इनबिल्ड है। मैं आपको जब इस IC का डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या किया है, वो ये कैसे काम करता है। इसका हिंदी थोड़ा स्केची है तो आप थोड़ा वैसे ही हर टाइम पे इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि इन्वर्टेड आउटपुट ही निकलेगा, ये बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। और इसी आउटपुट की वजह से एक ट्रांजिस्टर ऑन होता है, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। तो ऐसे ये लोग अल्टरनेटली ऑफ ऑन होते होते एक बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वाला AC करंट जनरेट करते हैं जो हम लोग का DD ट्रांसफार्मर उसको ड्राइव करता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं या फिर कोई भी ट्रांसफार्मर होता है, कोई भी इंडक्टर होता है, बेसिकली वो AC करंट में काम करता है, ठीक है, DC में काम नहीं करता। DC इंडक्टर को शॉर्ट कर देता है, ये याद रखना। भेजे में घुसा लियो, मेरे भेजे में नहीं है तो क्या हुआ, खैर।
तो ये जो दो मॉसफेट है ये हाई फ्रिक्वेंसी एसी करंट बनाता है, जो इस ये जो हम लोग का डीटी है या फिर ड्राइविंग ट्रांसफार्मर है उसको ड्राइव करता है। और जो सेकेंडरी है वो बहुत ही हाई वोल्टेज मिलता है आउटपुट में, जो होता है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी एसी करंट, जिसको ये जो डायोड्स होते हैं ये डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं हाई फ्रिक्वेंसी एसी करंट को, और हम लोग को आउटपुट मिल जाता है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सर्किट है। हम लोग जैसे ZVS ड्राइवर बना रहे थे, जो सेल्फ ऑसिलेटिंग एक सर्किट था, जो मॉसफेट को ऐसे ही अपने आप ऑन करता था ऑफ करता था, जो हम लोग का ट्रांसफार्मर है उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, या फिर हम लोग जो कैपेसिटर को सेट करते थे उसके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो ये IC है ये सब कुछ काम करता है, एक फिक्स करंट कंज्यूम करता है, एक फिक्स PWM साइकिल भेजता है जो एक मॉसफेट को ऑन रखता है दूसरे को ऑफ करता है, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेट करता है जिससे ये जो ट्रांसफार्मर है ये ड्राइव होता है। ये सॉफ्टली स्टार्ट होता है, एकदम फट से पूरा फुल पावर में स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर अब देखो ये पावर सप्लाई जो है 12 वोल्ट 10 एम्पेयर्स का है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 10 एम्पेयर्स। तो देखते हैं कि ये 12 वोल्ट 10 एम्पेयर्स तक आउटपुट दे पाता है या नहीं, फिर बाकी का टेस्ट बाद में करेंगे। मैं ऐसे लोड टेस्ट करता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, इंटेलिजेंस। खैर तो यहाँ पर आप देख सकोगे मैं यहाँ पर एक मीटर रखा हूँ। ये जो मीटर है इस मीटर को आप देख सकोगे, मीटर जो है ये 20 एम्प्स डीसी में सेट है। ये जो मीटर है इससे मैं करंट को मेजर करूँगा कि ये कितना करंट तक आउटपुट, मतलब कितना करंट तक आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये 10 एम्प्स तक का दे सकता है या नहीं। तो मैं यहाँ पर लोड को टेस्ट कर लेता हूँ। लोड मैं ऐसे टेस्ट करता हूँ, बहुत बड़ा हीरो हूँ मैं। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, आप देख सकोगे यहाँ पर पावर आ चुका है। और मैं एक प्रोब को रखता हूँ नेगेटिव में, दूसरे को टच करता हूँ हमारे लोड में। तो आप देख सकोगे जो हम लोग, बहुत ज़्यादा स्मोक आ रहा था, 4 एम्पेयर्स तक का वहाँ पर वो करंट मिल रहा था। और यहाँ पर अगर मैं टच करूँ तो 7 एम्प्स तक का करंट मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ टच करूँ, ऐसे कभी मत करना, ये बहुत ही डेंजरस है। देखो आग लग गया था। तो यहाँ पर अब देख सकोगे कि करीब 10 एम्प्स तक का करंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो मतलब ये जो पावर सप्लाई है 10 एम्प्स तक दे सकता है। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं। नेवर टच हॉट वायर्स, दिस इज वेरी डेंजरस। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का इन्वर्टर सर्किट है इसको कनेक्ट कर लेंगे, जिसका इनपुट सेक्शन है ये। तो हम लोग इसको डायरेक्टली ऑन कर लेंगे और हम लोग पहले पावर सप्लाई को ऑफ कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग का मीटर भी है जो जिससे हम लोग करंट भी मतलब देखेंगे कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो देखो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और चलो इसको ऑन करते हैं। ओ माय गॉड, मैं एक इडियट हूँ। नेवर एवर डू दिस, ओके। कोई भी इन्वर्टर सर्किट को आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसका पोलैरिटी चेक करके लगाना। अगर आप इसको उल्टा सीधा लगा दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। साला अभी मेरा बर्बाद हो जाता है इतना पैसे। डोंट जज मी, ओके। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया और इस लीड को ना ऐसे ढक लिया करो, एक खुला खुला मत काम कर लेना, लग जाना। साला ज़िंदगी का डर ही नहीं है किसी को। खैर यहाँ पर देखो, अब इसको ऐसे कभी भी कोई सर्किट को हैंडल मत करना, ठीक है, बहुत डेंजरस है। एकदम ओपन ऐसे अच्छे से कवर लगा के फिर यूज़ करना। लेकिन मैं तो हूँ गधा, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। पावर सप्लाई में करंट आ चुका है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ग्रीन LED जल चुका है, इसका मतलब इसके अंदर पावर आ रहा है। तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि पावर आ रहा है कि नहीं? हम लोग यहाँ पर आउटपुट को शॉर्ट करेंगे। तो नेवर डू दिस एट होम, ओके। ऐसे कोई भी टेस्ट मत करना कि करंट आ रहा है कि नहीं शॉर्ट करके 2 टर्मिनल्स को। ये बहुत ही गधा लोग करता है मेरे जैसे, तो ऐसा मत करना। आप कैसे ट्राई करोगे, आप कैसे समझोगे कि यहाँ पर करंट आ रहा है कि नहीं? आप यहाँ पर एक लाइट बल्ब को लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करंट आ रहा है कि नहीं। कभी भी जो आप लोगों का मल्टीमीटर है उससे इसको टेस्ट मत करना जाना, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी एसी करंट होता है जो हम लोग का मल्टीमीटर को ख़राब कर सकता है। मैं ये होल्डर लेकर आया हूँ जो मैं यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है। ये अच्छे से फिट हो गया है। तो यहाँ पर मैं अब पहला जो मैं यहाँ पर चीज़ लगाऊंगा जो है ये 9 वाट का LED, ठीक है। तो मैं फॉर द लव ऑफ गॉड, अगर कुछ पता ना हो तो जान के बोला करियो। इसको पता भी नहीं बल्ब का रेटिंग कितना है। ये बल्ब 9 वाट का था, लेकिन इसके अंदर का जो DOB है ये उसने खुद चेंज किया था एक नाइट बल्ब बनाने के लिए। अभी इसको लगता है ये 9 वाट ही है, नहीं ये 3 वाट का एक LED है।
ठीक है। इसके अंदर जो DOB लगा हुआ है 3 वाट का है। साला पता नहीं, लेकिन बोलना है इसको सब कुछ। मेरा नाम डुबा रहा है सबके सामने। देखो यार पूरा वीडियो। तो मैं इसको लगाऊंगा, लग जा साला। तो मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं अपना पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ, फिर देखता हूँ कि हमारा LED जल पाता है कि नहीं। तो ऑन हो गया। चलो ये ऑन हो गया, मतलब ये काम करता है। 9 वाट का LED बल्ब जो है अच्छे से जल रहा है। तो चलो पहला तो ये सक्सेस मिल गया हम लोगों को। तो हम लोग इसको खोलते हैं। कभी भी विदाउट ऑफ किए हुए ये सब सर्किट को मत हैंडल करना। इसका जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली 12 वोल्ट्स में है। तो हम लोग अब इस पे इसका जो करंट मीटर है उससे ट्राई करेंगे कि हम लोग कितना करंट कंज्यूम कर रहे हैं वो देख सके। तो यहाँ पर आप देख सकोगे मैंने करंट मीटर को इसी सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया है इसके साथ, ठीक है। जो लाइट है वो इधर है, ठीक है। अब मेरा जो मीटर है वो इधर है, तो आप देख सकोगे अच्छे से, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो 0.40 एम्स कंज्यूम कर रहा है। तो हम लोग 12 वोल्ट में 0.4 एम्स करंट ये कंज्यूम कर रहा है और 0.8 वाट का पावर ये पावर सप्लाई से ले रहा है इस बल्ब को जलाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक एफिशिएंट इन्वर्टर मुझे लग रहा है। तो अब थोड़ा लोड को बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि ये कितना अच्छा काम कर पाता है या नहीं। तो अब इस बल्ब की जगह मैं जो बल्ब यूज़ करता हूँ उसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये कितना करंट कंज्यूम कर रहा है और कितना करंट पे जल रहा है। तो अब देखो मैं अपना पावर सप्लाई को ऑन कर लेता हूँ। और ये जो बल्ब है ना, ये 35 वाट का बल्ब है। दुकानदार ने मुझे 50 वाट बोल के बेचा था, लेकिन जब मैंने मेजरमेंट किया तो ये है 35 वाट का बल्ब। खैर, तो ये 35 या 34 वाट का बल्ब है। तो बता दिया पहले, क्योंकि इसको तो पता होगा नहीं, उल्टा सीधा बोल देगा अभी। तो हमारा पावर सप्लाई ऑन हो चुका है और यहाँ से मैं देखता हूँ कि कितना पावर ये कंज्यूम करता है। ये नहीं जला पा रहा है इस लाइट को, शायद यहीं से कुछ लूज़ हो रहा होगा, आई डोंट नो। तो गाइस ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। इस वाले में पोर्ट में जब मैं लगा रहा हूँ तो इजीली बल्ब को फुल ब्राइटनेस पे जला दे रहा है। तो इट्स अमेजिंग, ओके। मतलब ये जो पोर्ट है ये कम पावर दे सकता है इससे, ठीक है। मुझे पता नहीं ये मैन्युफैक्चर फॉल्ट ही है, ये ऐसे ही बनते हैं। तो अब देखते हैं ये कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर अब देखो 3.32 एम्स 3.2 एम्स तक का करंट ये कंज्यूम कर रहा है। ये जैसे मैंने कहा था कि कोई भी पावर सप्लाई या फिर इन्वर्टर कोई भी सर्किट 100% एफिशिएंट नहीं होता है। तो ये मेरे पावर सप्लाई से करीब 38 वाट का पावर कंज्यूम कर रहा है, जिससे मेरा 35 वाट का बल्ब जल रहा है। तो ये मैं ये तो नहीं करूँगी ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ये सर्किट, लेकिन ये अच्छा खासा एफिशिएंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर नहीं कंज्यूम कर रहा है। ये 3.4 वाट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है मेरे पावर सप्लाई से इस बल्ब को जलाने के लिए। जो हम लोग का 3.4 वाट है वो लॉस है, जो हम लोग को लॉस करना पड़ रहा है इस सर्किट में कन्वर्शन के दौरान। तो अब देखते हैं ये 200 वाट का बल्ब को जला पाता है या नहीं। देख सकते हो ये एक 200 वाट का बल्ब है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये एक 200 वाट का बल्ब है। तो चलो इसको अब लगाते हैं हमारे इन्वर्टर सर्किट में। पावर सप्लाई को ऑन करते हैं और देखते हैं कि 200 वाट का बल्ब जल रहा है कि नहीं। तो भाई 200 वाट का बल्ब पूरा तो नहीं जल रहा है, लेकिन आधा कम से कम जल रहा है और ये करीब 9.13 एम्प्स का करंट कंज्यूम कर रहा है हमारे पावर सप्लाई से। लेकिन मैं अगर वोल्टेज को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ तो हमारा बल्ब जो है अच्छे से जल जा रहा है और ये करीब 9.95 एम्प्स तक का करंट कंज्यूम कर रहा है हमारे पावर सप्लाई से। गधा आदमी, अवॉइड देम। पहला बात तो ये है कि हम लोग का जब 12 वोल्ट का बैटरी फुल्ली चार्ज होता है तो वो 14 पॉइंट समथिंग वोल्ट्स का होता है। तो इस पावर सप्लाई को वोल्टेज को उतना कम करने की ज़रूरत नहीं था 12 वोल्ट में, हम लोग वैसे भी मेजरमेंट कर सकते थे। और दूसरा बात ये है कि साला मतलब अंधा आदमी भी इतना अंधा नहीं होता कि 8 को 9 देखे, ठीक है। मतलब घटिया आदमी एकदम साला। 8.2 वोल्ट को बोल रहा है 9.2 वोल्ट, 8.7 वोल्ट को बोल रहा है 9.7 वोल्ट, साला मजाक बना के रखा है। तो कैलकुलेशन मैं करके देता हूँ इसके बदले, ये आखिरी वाला कैलकुलेशन गलत होगा तो मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, एक सेकंड। रियल कैलकुलेशन, जब हम लोग का पावर सप्लाई था 12 वोल्ट्स में तो ये पावर सप्लाई से ले रहा था 8.1 एम्प्स,
सारा 1 लिखा है, ये 7 लिखा, समझना मुश्किल है। तो ये हम लोग का पावर सप्लाई से करीब 97.2 वाट्स का पावर ले रहा था उस बल्ब को, मतलब थोड़ा जलाने के लिए। और जब हम लोगों ने पावर सप्लाई को फुल 13.7 वोल्ट में दिया, जो इसका हाईएस्ट वोल्टेज है हम लोग का पावर सप्लाई का, तो ये करीब 8.7 एम्प्स ले रहा था। इसका मतलब 119.19 वाट्स। तो ऑन द अदर हैंड मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक 12 वोल्ट का बैटरी यूज़ करता जहाँ पर कोई करंट का लिमिटेशन नहीं रहता, जैसे हम लोग का ये पावर सप्लाई तो ओवर करंट हो गया था, इसलिए शायद ये बल्ब को जला नहीं पाया। लेकिन अगर मैं एक 12 वोल्ट का बैटरी यूज़ करता यहाँ पर कोई भी करंट लिमिटेशन नहीं रहता, तो क्या शायद ये बल्ब जल जाता 200 वाट का पूरा, मतलब फुल ब्राइटनेस से। चेक करना पड़ेगा, बैटरी जुगाड़ करूँगा, मैं चेक करूँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मैं जैसा सोच रहा था ये ऐसा नहीं है। ये जो इन्वर्टर सर्किट है बेसिकली ये अच्छा है, ये उतना ख़राब भी नहीं है। तो इंडियन मेड हम लोग का जो इन्वर्टर है बहुत अच्छा काम करता है, तो आप इसको ले सकते हो। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सर्किट से इसको निकालूंगा और इसके जगह एक फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को घुसा के देखूंगा और देखूंगा इसके अंदर और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे हम लोग को थोड़ा मज़ा मिले, जिसके लिए मैं ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। ये सब रिव्यू मुझे मज़ा नहीं आता। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इसका सेकंड पार्ट देखना हो तो, जब मैं इसको मॉडिफाई करके मेरे जैसा बनाऊंगा, देखूंगा अगर कुछ हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, बाय बाय।